हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 16 सितंबर से अंग्रेजी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपकी एग्जाम में 16 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को मिलने वाला है। अगर ये प्रश्न नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं लड़ता एग्जाम में, तो आप बाबू चैनल को जो है ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहते हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग फटाफट जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। क्लास 7 का बाबू यहाँ पर जो है अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है 100% रियल रहेगा। ठीक है, कल आपके एग्जाम में 16 सितंबर को यही मिलने वाला है। ठीक है, कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 50 नंबर का रहेगा और यहाँ पर जो समय पूरे यहाँ पर जो है 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पूरे 2 घंटे में आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम से देकर आना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर भी है, कोई फेक बिल्कुल भी नहीं है। ये कल आपके एग्जाम में यही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू अपना जो है छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू यहाँ पर जो है अपना रोल नंबर अपना भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम है बाबू विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। संकुल का जो भी नाम संकुल का है, संकुल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। प्रखंड जो भी प्रखंड में आप रहते हैं प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। आप जिला में आप जो भी जिला से हैं जिला का नाम यहाँ पर अपना भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें भी आप लोग भरना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, वीक्षा के हस्ताक्षर में और मूल्यांकन कर्ता का हस्ताक्षर में कुछ नहीं लिखना है, प्रांतांक में कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पर भरेंगे कौन बाबू, तो यहाँ पर जो क्लास के टीचर रहेंगे वही सब यहाँ पर अपना जो है तिथि और जो भी यहाँ पर भरने को है वो वही भरेंगे। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्देश यहाँ पर बाबू निर्देश दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू आप लोग को अनिवार्य है। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 50 से 50 जो है बाबू सही प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का सही आंसर अभी मैं आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पहला नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स में आपको भरना है। ठीक ना, ये बाबू पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन। सही प्रश्न का मार्क्स जो है बाबू 2-2 नंबर का, कितने मार्क्स का है 2-2 नंबर का सही प्रश्न का मार्क्स जो है 10 नंबर यहाँ पर बाबू आपको बना करना है। ठीक ना, तो कह रहा है बाबू पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर यह है, कह रहा है ग्रांडमा वॉट ए रेड सॉल। ठीक है, यहाँ पर वो जो रेड भरा जाएगा, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है खोज के इसमें आपको जो है इसमें डॉट में भरना है। ठीक ना, अब 2 नंबर क्वेश्चन है द फॉग हैज ए स्टिकी टॉप। ठीक ना, यहाँ पर जो है स्टिकी भरा जाएगा, ये भरा जाएगा ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है द फायरली टोल्ड एंड इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग जो है बाबू ये वाला जो है इंटरेस्टिंग इसमें भरा जाएगा, इंटरेस्टिंग टाइटल हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है माई मदर बॉट ए स्मॉल फ्रॉक फॉर मी। ये फ्रॉक बाबू जो है यहाँ पर जो है स्मॉल जो है यहाँ पर स्मॉल फ्रॉक जो है यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है ऑन द ट्री देयर वेयर टू, क्या हो जाएगा वो, तो मैजिकल होगा, मैजिकल वर्ड हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो है मैजिकल यहाँ भर लीजिए। सही भरना है बाबू, यहाँ पर ना सही प्रश्न का जो है सही भरना है, तभी आप जो है 10 मार्क्स लाएंगे। एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है रीड द पैसिव गिवन ब्लू एंड राइट द बाबू यहाँ पर जो विच द फ्लोइंग सेंटेंस। ये पूरे मार्क्स जो है बाबू 10 नंबर का है, सही प्रश्न 2-2 नंबर का है। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो है ये सबको जो है पूरा आपको पढ़ लेना है। कह रहा इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन विलेज इन रूल्स ही वाज द रिच ही हैड 3 सन्स हु वेयर लुक लेबोरियस गवालियर निगोडर ऑफ द वे। ठीक ना, वो इस तरह से आपको पढ़ना है और इसका जो आंसर आपको देना है। ठीक ना, ट्रू और फॉल्स की बारे इसमें लिखना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है पहला नंबर जो है कह रहा है गवेलियर लिव्ड इन ए विलेज, ये ट्रू होगा ना वो। 2 नंबर क्वेश्चन है इवान हैड गॉड रिलेशन विथ गवालियर। ठीक ना, तो यहाँ पर जो होगा ट्रू हो जाएगा, ये भी सही होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है ग्वालियर हैड सम हैंड्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है सम हैंड्स लैड इग्स इन फॉर्म हॉर्स, ये वो भी फॉल्स ही होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर वो कह रहा है इवान्स सन्स वेयर लेजी, ये होगा फॉल्स होगा। ठीक ना, चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को सही भरना है। एग्जाम में आपको पूरा प्रश्न का मार्क्स सही से आपको देके आना है। ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर स्मॉल मीनिंग इन कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आपको ना सही मिलान करना है
कॉलम ए में और बाबू कॉलम ए में और कॉलम बी में पूरे मार्क्स जो है बाबू 10 नंबर का है, ठीक है, पूरे मार्क्स 10 नंबर का है। चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टार्टेड कहाँ होगा, डिस्टार्टेड बाबू यानी कि सेफलिंग होगा, ठीक ना, ये होगा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। अब बी नंबर का रहा है चैरिटी कहाँ होगा, वो तो काइंडनेस में होगा, तो यहाँ पर इसका सही मिलान करना है। अब यहाँ पर लेबोरियस कहाँ है, वो तो हार्ड वर्किंग होता है लेबोरियस का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट वॉल का मतलब होता है नाइट वॉल का मतलब होता है पर्सन लिविंग नियर बाय होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कह रहा है प्लेबैक का मतलब रिटर्न होता है बाबू, ठीक है, सही से आपको मिलान करना है, 10 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, एक ही प्रश्न बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड में आपको लिखना है बाबू, ठीक है। पूरे प्रश्न जो है 10 नंबर का है, 2 प्रश्न बनाना है, पूरे आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर कह रहा है ही देयर इज नो स्मोक इन हॉर्स, यहाँ पर अर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, व्हाट इज द क्रैब हेयर इंटरेस्टेड ऑफ जापानीज, ठीक है। यहाँ पर जो है स्मोकिंग पर लिखना है, ठीक है। ये इस प्रश्न में से 2 क्वेश्चन है, किसी एक को बनाना है, ठीक ना, तो स्मोकिंग पर बनाएंगे, ठीक ना। तो कह रहा है स्मोकिंग बैनेड इन द प्राइवेट हाउस, ठीक ना, प्राइवेट होम्स होगा इन जापानीज, ठीक ना। इस तरह से बाबू आपको लिखना है, सारा प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देकर आना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आया है हु डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामा नीड, ठीक है, अर्थ हम लिखा हुआ है द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज द अंकल बट दिस वाज नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस पर ये इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना, बी का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर सारा प्रश्न का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पूरा बना के आइएगा, पूरा मार्क्स 10 में 10 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ने करा ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट जो है 50 वर्ड तक लिखना है, पूरे मार्क्स जो है 10 नंबर का हो, ठीक है। तो कह रहा है डू यू लाइक वर्ड वाई नॉट गिव रीजन सपोर्ट ऑफ यू आंसर, ये अर्थ में लिखा हुआ है राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक सोल्ड एनिमल्स बी कारगिल, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कारगिल के बारे में लिखना है, इसका प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एनिमल्स शुड नॉट बी कारगिल, ठीक है, दिस शुड बी इन द बिल्डनेस होगा, इस सब सारा प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर बाबू इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये सब सारा प्रश्न का आंसर सही से आपको लिख के आना है। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 5 प्रश्न का यहाँ पर जो है आप लोग का आंसर समाप्त होता है, और ये क्लास 7 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंग्लिश का 16 सितंबर को, तो ये बिल्कुल बाबू 100% रियल है, कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।